गुरु चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। सबको मेरा सादर जय जिनेश्वर देव की। गुरु विजयानंद सूरी जी महाराज जी की पुण्यतिथि पर मुझे यह अवसर मिला है कि मैं सुरभि जैन आप सबके समक्ष गुरु विजयानंद सूरी जी महाराज के गुणों के बारे में बताऊं। ये घटना चूड़ा ग्राम की है। अहमदाबाद से विहार कर जब गुरुजी सरखेज, मौर्य, बावला और कोठी आदि गांव से विचरते हुए चूड़ा ग्राम पधारे तो चूड़ा में कपासी परिवार मुखिया था। वे लोग बहुत उदास थे। तब गुरुवर ने पूछा कि मेरे आने की खुशी मनाने के बदले तुम सब उदास क्यों हो रहे हो। तब श्रावक वर्ग ने कहा, खुशी तो जीवन से होती है, मृत्यु से नहीं। हम सब लोग जीते हुए भी मरे हुए हैं। तब गुरुवर ने हैरान होकर पूछा कि ऐसा कौन सा भयानक संकट आन पड़ा है जो आप सब ऐसे अपशब्द कह रहे हैं। तब श्रावक वर्ग ने कहा कि गुरुवर, कितने दुख की बात है, आप जैसे महापुरुष पधारे हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार आपका प्रवेश भी ना कर सके। तब गुरुवर ने कहा कि एक साधु तो सम्मान का भूखा होता है। आप सब उदास मत हो कि आप मेरा प्रवेश धूमधाम से नहीं कर सके। तब श्रावक वर्ग ने कहा कि गुरुवर, प्रवेश की बात नहीं, हम तो प्रभु की रथ यात्रा भी बाजे गाजे के साथ नहीं निकाल सकते, ना ही कोई धार्मिक उत्सव धूमधाम से मना सकते हैं, क्योंकि यहाँ के ठाकुर ने हमारे जलसों पर रोक लगा रखी है। तब गुरुवर ने कहा कि ठाकुर साहब के लिए तो सारी प्रजा एक सी होनी चाहिए, तो धार्मिक कार्यों पर पाबंदी क्यों? और क्या ये पाबंदी पहले से है या कुछ ही समय से है? तब किसी ने बताया कि ठाकुर साहब के यहाँ एक काराभारी आ गया है जो कट्टर ढूंढकपंथी है। यहाँ के ढूंढियों से उसने अनुचित लाभ उठाने का यत्न किया। मौका देखकर लोगों ने काराभारी साहिब के पास आ गए और उन्हें उल्टा सीधा सिखा दिया कि ये मंदिर मार्गी तो घंटों तक गाते बजाते हैं, जिसके कारण हमारे समायक आदि धार्मिक कार्यों में विघ्न आता है। हमने तो कई बार पुकार भी की गुरुवर, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने लंबी चौड़ी पर्ची भी लिखकर दे दी तो हमें फैसला दे दिया गया कि थानक के 24 कदम के पास से और 24 कदम दूसरे पासे तक गाना बजाना बंद रहेगा। तब गुरुवर, आप ही बताइए, मंदिर के 24 कदम पर तो इनका थानक है और थानक के 24 कदम पर गांव की सीमा आ जाती है। गुरुवर, हम तो गाना बजाना भी ना कर सके। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट में मुकदमे की अपील करें। महाराज साहिब ने इनकी कथनी बड़ी ध्यान से सुनी और गुरुवर ने आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता मत करो, शासन देव जी सब ठीक करेंगे। अभी थोड़ी ही देर पहले दिल्ली के दिगंबर जैनों की रथ यात्रा के संबंध में जैनतर लोगों का झगड़ा हो गया, जिसके कारण यह केस अदालत तक गया। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसला दिया कि सब धर्म वाले अपनी परंपरा के अनुसार अपना जुलूस निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। तुम सब धीरज रखो और तुम चिंता मत करो। मैं उस कॉपी की नकल के लिए दिल्ली वाले श्रावकों को पत्र लिखवा देता हूँ। तुम विश्वास रखो, शासन देव सब ठीक करेंगे, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। तब लोगों ने कहा कि गुरुवर, आपने हमारी सारी चिंता दूर ही कर दी। तो देखा आप सबने, गुरुवंत के मुखारबिंद से निकला हुआ विजय शब्द गांव वालों की विजय ही लाया और इस तरह गांव वाले धूमधाम से प्रभु की रथ यात्रा भी निकाल सके और गाजे बाजे के साथ गुरुवर का प्रवेश भी हो सका। धन्यवाद।